मेरे माँ-बाप की प्रार्थनाओं से मेरी ज़िंदगी अच्छी बीत रही है, लेकिन मेरे माँ-बाप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अभी तक प्रियंका को नहीं भूल पाया हूँ और अपने माँ-बाप की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि प्रियंका ने जो मेरे साथ किया, वह सही था या गलत? क्या मैंने प्रियंका को डिवोर्स देकर सही फैसला किया या गलत? मेरी आप बीती कहानी बड़ी दुःख भरी है। प्लीज़ पूरा सुनें और मुझे कमेंट करें। मैं प्रियंका के हाथों धोखा खाने की वजह से उसे छोड़ा। प्रियंका से मुझे आज भी उतना ही मोहब्बत है। मेरी आप बीती सुने और मुझे बताएं, आखिर गलती किसकी है। मैं आज भी प्रियंका को बहुत मोहब्बत करता हूँ। शादी तो मैंने दूसरी कर ली है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी प्रियंका बसती है। चलिए लेकर चलता हूँ मैं अपनी आप बीती कहानी के तरफ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमारे घर का कुत्ता उसके पेट को देखकर भौंकता रहता था। मैं इस बात पर बहुत परेशान था। आखिर इसका कारण क्या है? मैं जब भी अपनी पत्नी से पूछता था, वह कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं जल्दी से अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद जैसे ही बच्चे को देखा तो होश उड़ गया, क्योंकि वह तो मेरा नाम रोनित है। मैं अभी कुछ महीने पहले ही इस शहर में नौकरी के लिए आया था। ये शहर मेरे लिए नया होने के साथ साथ बहुत ही अजीब भी था, इसलिए क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही खुला खुला सा था। क्योंकि जिस गांव में मैं रहकर आया था, वहाँ पर बहुत ही घुटन भरा माहौल था। मैं 28 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शहर में नौकरी करने का सोचा था। यहाँ पर अपना एक अलग ही मज़ा है। मैं यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने बीते थे। इतनी जल्दी तो मेरी कंपनी मुझे फ़्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने ये फ़्लैट एक जे जे कॉलोनी में लिया था। मैं सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता था और शाम 6 बजे तक ही घर पर वापस आता था। यहाँ पर मैंने अपने दोस्त भी बना लिए थे। वैसे मेरा एक दोस्त और भी था, वह मेरे ही साथ मेरी कॉलोनी में रहा करता था, लेकिन हम दोनों के फ़्लैट अलग अलग थे। पर वह शादीशुदा था। वह भी गाँव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे माँ बाप का कहना था वह भी मेरी शादी जल्दी ही कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। पहले मैं अपना कुछ अलग कमा लेना चाहता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह शायद यहीं पर रहा करती थी। उसको पहली नज़र में देख कर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वह मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका को पहली नज़र में देख कर ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसको पाने की चाहत कर ली थी। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने कॉलोनी में रहने वाले ही एक दोस्त से उसकी पूरी जानकारी ले ली थी। वह उसी कॉलोनी के फ्लैट में अकेली अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वह मुझे यहाँ के एक किराने की दुकान पर मिली थी। इस शहर में आने के बाद मैं अपनी नौकरी से अच्छा खासा कमा लेता था और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने गांव में भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें थीं, बड़ा मैं ही था और शादी भी पहले मेरी होती। मेरे माँ बाप ने मुझे फुल आज़ादी दे रखी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शादी कर सकता हूँ और जिस लड़की से चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए मुझे अपनी शादी के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही छूट दे रखी थी। फिर 1 महीने की जान पहचान और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती ने हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता जोड़ दिया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था प्रियंका इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो प्रियंका से जल्दी ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दुख भरी ज़िंदगी बिता रही थी। वह अपनी बीमार माँ के साथ अकेली रहती थी और प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करती थी। प्रियंका एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की ज़रूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वह किसी से मदद मांगने से डरती थी। उसकी ज़िंदगी में 1 साल पहले एक खतरनाक तूफान आया था। मैं तो अभी कुंवारा ही था। मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी, जो कि मुझे सिर्फ प्रियंका में ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस बेचारी की तो शादी हो चुकी थी और उसके पति की मृत्यु भी हो चुकी थी। उसके शादी को 1 साल ही हुआ था जब उसका पति उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर जा चुका था। सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वह अपनी बीमार माँ के साथ आकर उनके साथ रहने लगी थी और अब तो वह जॉब करने लगी थी और अपनी माँ का इलाज भी करवा रही थी।
उसने मुझे बताया था कि उसके सास-ससुर ने उसके पति के मरने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया था और वे लोग बहुत ज़्यादा ही लालची थे। इसी वजह से प्रियंका अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। कहीं उसकी दूसरी शादी में ऐसे सास-ससुर ना मिल जाए। लेकिन मेरे घरवाले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वैसे भी तो मैं यहीं पर नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ भी यहीं पर रहना पड़ता। मुझे प्रियंका से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उसे मिला था वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मुझे अपनी परेशानी रो रो कर सुनाया करती थी। आदमी की तो कमज़ोरी होती है, अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वजह जानने की कोशिश ज़रूर करता है, चाहे वो मदद करने के काबिल हो या नहीं, पर उसके बारे में जानना ज़रूर चाहता है। प्रियंका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरा पति इस दुनिया से चला गया, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है, वो भी बीमार रहती है, उनकी दवाइयों का खर्चा अपना पेट भरने के लिए मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ता है। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया था। हम कभी कॉल पर बात करते तो कभी मिल लिया करते थे। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वह अपने ससुराल वालों से सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी थी। वह अपना सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वह अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूलना चाहती थी। मेरी पहली मुलाकात उससे एक किराने की दुकान में हुई थी, जो कि उसके पास बहुत सारा सामान था और मैं उसकी मदद करने के लिए उसका सामान उसके घर छोड़ने गया था। उसकी माँ ने और उसने मेरा बहुत धन्यवाद किया था और जब उसके घर गया था तो उसके घर पर एक ब्राउन कलर का कुत्ता था, जो उसके बुलाने पर तुरंत वह उसके पास आया था। मुझे पता चला कि वह उसका कुत्ता था। मैंने कहा, ये कुत्ता आपका है? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा ही कुत्ता है। आपको कैसा लगा? अच्छा है ना? मैंने कहा, हाँ अच्छा तो है, लेकिन ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, यह अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और वार भी कर सकता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, टार्जन बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा, उसका नाम टार्जन है? तो उसने कहा कि हाँ, उसका नाम टार्जन है। असल में ये मेरे पति का कुत्ता था। वह लंदन से इसे लेकर आए थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार किया था। इसलिए ये बिल्कुल इंसानों की तरह सब कुछ समझता था और उन्हें भी बहुत अच्छे से जानता पहचानता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो फिर अपने पति के साथ साथ मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि ये है ही इतना प्यारा और इतना अच्छा। ये समझ लो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं उसे अपने ससुराल से यहाँ लाई थी। ये भी हमारे साथ ही रहता है। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, कभी किसी अनजान इंसान को मेरे पास आने तक नहीं देता। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर भी वार कर देता है। ये एक तरह से मेरा बॉडीगार्ड भी है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। ये कुत्ता मेरा पति 1 लाख रुपए का लेकर आया था। ये कुत्ता बच्चा होता है तो और भी ज़्यादा महंगा होता है। मैंने उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो प्रियंका ने कहा कि अभी नहीं, अभी आपकी उससे दोस्ती नहीं हुई है, पर यह आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और उदास रहने लगा है। यह अपने मालिक के जाने के बाद हमसे गुस्सा हो गया है। मैं उसको घर से बाहर शेयर करवाने के लिए लेकर जाती हूँ ताकि उसका दिल बहल जाए। मुझे प्रियंका की बातें बहुत अजीब लगी थी। शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया था। फिर इसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला अब शुरू हो गया था। वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रियंका का सहारा बनना चाहता था, उसको संभालना चाहता था। उसकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी। उस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। पता नहीं क्यों, मुझे उससे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी भी तकलीफ़ मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपने माँ बाप से उसके बारे में बात कर ली थी और उनको प्रियंका की फ़ोटो भी भेज दी थी। उन्हें वह बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे हम दोनों की शादी की परमिशन दे दी थी। मैं और मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि प्रियंका की पहले एक शादी हो चुकी है और उसका पति मर चुका है। शायद मेरे पेरेंट्स ये बात सुनने के बाद मुझे प्रियंका से शादी नहीं करने देते। प्रियंका ने अपने पहले पति के बारे में बताया था कि वह अपने पहले पति से प्यार करती थी। उसके साथ लव मैरिज हुई थी। उसका नाम दिनेश था। उसका कहना था कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था और मुझे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मैं प्रियंका के सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले ही उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था।
मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था ताकि मेरा उस पर अच्छा असर पड़े और वह अपने मरे हुए पति को भूलकर मेरे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। और मैं अपने दिल में ये ठान लिया था कि मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैं उससे मोहब्बत करता था। प्रियंका की माँ भी हम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक कंवारा और उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिल गया है। प्रियंका और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे थे। वह कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पति के जाने के बाद से फिर खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को बताया था। उनसे कहा था कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़िद की थी कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गांव चला आऊं और मेरी शादी वहीं से होगी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। वे लोग मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। मैं जब इस बारे में प्रियंका को बताया तो उसने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि रोनित, तुम जानते हो कि मेरा पति कितना बड़ा बिजनेसमैन था और वह शहर में रहता था, और मैं कभी भी गांव नहीं गई हूँ। मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी शहर में बिताए हैं। मैं कभी गांव में नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया था कि मैं अपने माँ बाप की खुशी की वजह से वहाँ पर शादी करना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के अरमान पूरे हो जाए। बस शादी करने के एक हफ्ते के बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। उसने कहा कि मैं एक हफ्ते के लिए भी गाँव नहीं जा सकती हूँ। उसने मुझे गाँव जाने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि शादी यहीं से होगी। मैंने जब इस बारे में अपने माँ बाप को बताया तो वे लोग भी नहीं मान रहे थे। इसलिए मैंने प्रियंका की ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से मेरे माँ बाप भी नाराज़ हो गए थे, और नाराज़ होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर मेरी छोटी बहनें थी जिसे मेरी शादी की बहुत चाहत थी, वह भी रोती रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कई दिनों तक मैंने अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से कोई बातचीत नहीं की थी। इस तरह से प्रियंका मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। प्रियंका की माँ अपने बड़ी बेटी के यहाँ रहने के लिए चली गई थी। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। प्रियंका कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से इतनी मोहब्बत करने वाला पति मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद अच्छी है। हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वह टार्जन को भी अपने साथ लेकर आई थी। वह भी अब मेरे घर में ही रहता था, जबकि मैं इन सब के खिलाफ था। मुझे जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये कुत्ता भी मुझे बहुत खतरनाक लगता था। उसके लिए मैंने बालकनी में एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था। वह मेरे साथ थोड़ा फ्रैंक तो हो गया था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से प्रियंका के साथ रहता था। प्रियंका ने बताया कि जब से उसका पहला पति इस दुनिया से गया है, ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया है और ये उसको बहुत याद करता है, क्योंकि वह उसका मालिक था। मैंने कहा था कि हाँ, जानवरों में भी तो एहसास होते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसे जज्बात भी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़ या बकरी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मेरी शादी को अभी एक महीना नहीं बीता था जब अचानक एक दिन प्रियंका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं ऑफिस में था जब मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझे कॉल मिलाया और बताया कि आपके घर में जो कुत्ता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है और लगातार आवाज़ निकाल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी परेशानी में है। आप ज़रा अपने घर में जाकर देखिए कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया कि मेरी पत्नी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी तो टार्जन इतना ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया, प्रियंका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अपने माँ बाप को बताया था। इस बात को सुनकर उन लोगों की नाराज़गी भी अब थोड़ी कम हो गई थी। उन्हें तो लगता था कि शहर की लड़की से शादी करने के बाद मैं शहर का ही होकर रह जाऊंगा। हमारी शादी को एक महीना हो गया था और ये खुशखबरी हमें जल्दी ही मिल गई थी। हम दोनों तो बहुत खुश थे। जब मैंने प्रियंका को अस्पताल से घर लाया तो टार्जन उसे देखकर बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। वह बार बार ऐसा कर रहा था। प्रियंका टार्जन की तरफ देखकर कहने लगी, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक है। मैंने उसे बताया, तुम बेहोश हो गई थी तो इसी तरह ये शोर मचा रहा था। तभी तो मुझे मेरे दोस्त की वाइफ ने फ़ोन करके बताया कि आपका कुत्ता बहुत भौंक रहा है, तो मैं जल्दी से घर आ गया था, वरना मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाने वाला था।
अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो मैं शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा, ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखता है। आज उसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन वह अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मैंने प्रियंका से कहा, लेकिन अब क्यों भौंक रहा है? तो वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद उसे भूख लगी होगी, उसको खाना देने के लिए चली गई। लेकिन उसके बाद भी वो इसी तरह से भौंके जा रहा था। अब प्रियंका को भी उस पर गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। टार्जन, तुम्हें क्या चाहिए? वह वहाँ से चली गई। अब तो मैं भी इससे तंग आ गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बिठाया और उससे कहा कि देखो प्रियंका, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मेरी तरफ ध्यान देते हुए कहने लगी, और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। कहने लगी कि हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा कि देखो, अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और टार्जन एक जानवर है, उसका कोई अता पता नहीं कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और ये भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूँगा। मैं जितनी देर घर के बाहर रहूँगा मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हुई तो अगर उस कुत्ते ने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? प्रियंका ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं टार्जन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि वे पालतू कुत्ता है, ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा। प्रियंका ने बताया कि हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो टार्जन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वे लगभग 15-20 दिन हमारे घर में रुके थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो टार्जन ने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा, देखो प्रियंका, जानवरों का कोई भी भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारे तरफ देखकर भौंकता है। मैंने नोट किया है कि तुम्हारे पेट की तरफ देखकर ही ज़्यादा भौंकता है। ऐसा लगता है कुछ कहना चाहता है। शायद अभी से ही उसे हमारे बच्चे से नफ़रत होने लगी है। यह अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा है। प्रियंका को अचानक से गुस्सा आया था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह एक जानवर है। तुम कैसे इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं अपने पहले पति की निशानी को खुद से अलग नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे पहले पति को कोई भी निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी बात करती हो और कहती हो मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निशानियाँ तो उसी इंसान की संभाल कर रखी जाती है जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है। वह कहने लगी, रोनित, मैंने आपसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। मुझे मोहब्बत थी अपने पहले पति से और मेरी उसके साथ लव मैरिज हुई थी। मैं उसे प्यार करती थी, हमेशा करती रहूँगी। वह इस दुनिया में नहीं है, चला गया। आप क्या चाहते हो कि मैं उससे नफ़रत करने लग जाऊँ? अगर मैं उससे नफ़रत कर सकती हूँ फिर मैं आपसे भी नफ़रत कर सकती हूँ। प्रियंका की इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना तो शायद तुम्हारा पहला पति भी नहीं करता होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। मैं तो कभी तुम्हारे सामने किसी दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं की, और तो और मैं किसी दूसरी लड़की को पसंद तक नहीं किया। लेकिन तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फ़िदा हो गया था और तुम भी तो मुझे देखते ही मुझ पर फ़िदा हो गई थी, मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। अब मुझे लगता है कि तुम अपने पहले पति को हमेशा याद रखती हो। उसने कहा कि आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि मुझे ना तो लड़ाई करनी है ना ही झगड़ा करना है। बस तुम इस कुत्ते को इस घर से निकाल दो। और कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं निकाल सकती। और मैं उसे कहाँ निकालूंगी? हम उसे जहाँ भी छोड़ेंगे ये वापस मेरे पास ही आएगा। और फिर ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, उसकी नस्ल बहुत महंगी बिकती है। इसे कोई भी चोरी कर सकता है, क्योंकि इस तरह के कुत्ते हर जगह नहीं पाए जाते। ये सिर्फ बाहर के देशों में ही होते हैं। अगर उसे किसी ने चोरी कर लिया तो वापस भी नहीं करेगा। मैंने कहा कि फिर इसको बेच देते हैं। तो इस बात पर प्रियंका का दिल बहुत दुख गया था। उसने कहा कि नहीं, मैं इसको बेचने नहीं दूंगी। ये बेचारा पहले ही काफ़ी उदास है क्योंकि इसका मालिक इसे छोड़कर चला गया है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, कोई बुरी इंसान नहीं जो मुझे उसकी कदर ना हो, चाहे एहसास किसी जानवर का ही क्यों ना हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होने लगा था क्योंकि मैंने भी उसे यही कहा था कि मैं भी एक नॉर्मल दिल और एक अच्छा इंसान हूँ, जबकि मैं ऐसा था ही नहीं। मैं क्या कर सकता था? मैं चुप हो गया। हर दिन इसी तरह बीतने लगे थे। वह कुत्ता प्रियंका के पेट की तरफ देख देख कर ही भौंकता रहता था। अब ये प्रियंका ने भी नोट करना शुरू कर दिया था और उससे दूर रहती थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर उसे खाना दे दो। मैं जब उस कुत्ते को खाना देने जाता तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह अभी मुझे काट खाने के लिए दौड़ेगा, मुझ पर अभी छलांग मार देगा और ये मुझ पर हमला भी कर देगा।
एक रात मेरी पत्नी मेरे बराबर में सो रही थी और सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वह नींद में ही थी, लेकिन वह जिस आदमी का नाम ले रही थी वो मैं नहीं था, बल्कि उसका पहला पति था। वह अपने पहले पति का नाम बार बार ले रही थी। वह गहरी नींद में थी और कह रही थी कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं उसकी बातों पर उठकर बैठ गया और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं भी अब उसका पति था। अपनी पत्नी के मुंह से किसी दूसरे आदमी का नाम सुनकर गुस्सा तो हर इंसान को आएगा। ये औरत तो अभी तक अपने पहले पति से प्यार करती थी। ये तो अभी भी उसकी दीवानी थी और उसको अभी तक भूली नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तो उसने मुझसे कहा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कहा? मैं सिर्फ अच्छा इंसान था, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने कहा, पसंद तो करती हूँ मैं आपको। आखिर पसंद ना करने वाली क्या बात है? आपने मुझे उस टाइम सहारा दिया था। आपकी मोहब्बत ने मेरा साथ दिया जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने पति के दुख में ही मर जाती। मुझे अपनी पत्नी पर हर बात पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने सिर्फ मुझे अपने सहारे के लिए रखा हुआ था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। एक दिन मुझे शायद उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उससे कुछ बातें झूठी भी कह दी थी कि मेरा पहले एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे छोड़ दिया था। जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन तुम अपने पहले पति की बातें मेरे सामने मत किया करो। मेरी बात सुनकर प्रियंका चुप हो गई थी। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि आपने मेरे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपने मोहब्बत की तो भी आप मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हो। उस लड़की ने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके साथ बहुत सीरियसली थी और आपसे प्यार करने लगी थी। अब आप मुझसे इस तरह से बातें करते हो। मैंने कहा कि तुम जो भी समझो, लेकिन अब तुम्हें अपने पहले पति का नाम तक अपनी ज़ुबान पर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अब तुम मुझसे शादी कर चुकी हो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा अब अपने पहले पति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह तो इस दुनिया से ही चला गया, तो तुम्हें भी अपने पति को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब अगर तुमने अपने पहले पति का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें बेवफा समझूंगा। फिर तुम में और मेरी पहली गर्लफ्रेंड में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वह कहने लगी, क्या मतलब है आपका? बेवफाई एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मैंने कहा, तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया मैं समझूंगा कि तुम मुझे तकलीफ़ देना चाहती हो। मेरी पत्नी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। उसका मूड मेरी तरफ से ऑफ रहता था। वो मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करती थी, ना ही मेरे साथ अपने दिल की कोई बात शेयर किया करती थी। औरत की चुप्पी तूफान आने का अंदेशा होता है। एक खुश औरत कभी भी चुप नहीं रह सकती। जो औरत चुप हो जाती हैं उसका यही मतलब होता है, या तो वह खुश नहीं है या फिर उसकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मेरी पत्नी बैठे बैठे कहीं भी खो जाती थी और मैं यही समझता था वह अपने पहले पति की यादों में खोई हुई है। वह पति जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह बीतने लगा था। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मैं उसे इमरजेंसी में लेकर अस्पताल गया था। वहाँ डॉक्टर नहीं था जिनके पास मेरी पत्नी का इलाज हो रहा था, पर जल्दीबाजी में उसे यहाँ लेकर आ गया था। उस डॉक्टर ने कहा था, उनकी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई है और इनका हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, डॉक्टर ये बच्चा समय से पहले पैदा नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जल्दी पैदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने से भी कुछ ऊपर हो गए हैं। मैं डॉक्टर की इस बात को सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर कुछ गड़बड़ ज़रूर था। लेकिन मैं चुप था, क्योंकि प्रियंका की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। डॉक्टर ने कहा, आप पैसों का इंतज़ाम करो, हमें ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से सारे पैसों का इंतज़ाम कर दिया था। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया था। मेरी पत्नी ठीक थी, उसे ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बच्चे को 12 घंटे के लिए मशीन में रखा गया था। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि 12 घंटे बाद बच्चे को मशीन से निकाल लिया जाएगा। मेरी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उसको समझाया था कि तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। भगवान ने हम पर अपनी बहुत कृपा की है। कल तक उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है। हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? इससे पहले मैं कुछ और कहता,
वह कहने लगी, मैं तो उसका नाम व किसी और का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, मगर बोलते बोलते रुक गई थी। मुझे क्या लगा, जैसे वो कहना चाहती है कि वो अपने बच्चे का नाम अपने पहले पति के नाम पर रखना चाहती थी, लेकिन वह चुप हो गई थी। जब नर्स बच्चे को लेकर आई तो मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गया था। बच्चा बहुत ही ज़्यादा काला था, जबकि मेरी पत्नी बिल्कुल गोरी थी और मेरा रंग भी काफ़ी साफ था। फिर ये बच्चा काला कैसे हो सकता था? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे तो काफ़ी रंग बदलते हैं, आप अभी से ही परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे ही बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए, टार्जन दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने प्रियंका से कहा, ये क्या कर रहा है? उसे बच्चे से दूर रखो, कहीं ये बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं परेशान होने लगा था, पर इस बात पर प्रियंका हंसने लगी थी। उसने कहा, ये खुश हो रहा है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने उसे इस तरह खुश होता हुआ देखा है। ये ऐसे छलांग तो तब लगाता था जब मेरा पति घर में दाखिल होता था, और जब से उसने आज इस बच्चे को देखकर वैसी छलांग लगाई है और शोर किया है, उसने बहुत ही टाइम बाद इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि आज ये बहुत खुश है। प्रियंका भी इस बात पर हंसने लगी थी, जबकि मैं उन दोनों को देखने लगा था। आखिर किस तरह की बातें कर रही है? पता नहीं क्यों मुझे इस बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमियों को छोटे बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। वे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बातें करने लग जाते हैं, जब शैतानियाँ करने लग जाते हैं, बोलने लगते हैं, तब जाकर उनसे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन मुझे इस बच्चे से बिल्कुल भी ना तो अपनापन महसूस हो रहा था और ना ही कोई बाप वाली फीलिंग आ रही थी। ये कहने का तो मेरा बच्चा था, मेरी और प्रियंका की मोहब्बत की निशानी था। पर प्रियंका अब बहुत खुश थी। अभी तक उसने इस बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उसे बार बार कहता था, इसका नाम रख लो, हम इसका नाम बॉबी रख लेते हैं। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में मेरे चाचा के लड़के का नाम है। बचपन में मेरे पापा भी मुझे बॉबी ही कहकर बुलाते थे। वह मेरे इस बात पर बिल्कुल चुप हो गई थी। एक दिन बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी पत्नी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो बार बार घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, डॉक्टर यहाँ पास में ही है। उसने कहा कि ध्यान से लेकर जाना और टार्जन को अपने साथ लेकर जाना। मैंने कहा कि उसे साथ लेकर क्यों जाऊँ, टार्जन को संभालूँ या फिर बच्चे को? मैं डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। जब मैं डॉक्टर से इस बारे में बात किया तो डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन डॉक्टर मेरी बात मान गया था। उसने कहा था कि ठीक है, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया था और बच्चे को घर वापस लेकर आया था। बच्चा पहले से भी ठीक था। जब से बच्चा आया था, प्रियंका मेरी तरफ को देखती भी नहीं थी, और पहले भी मेरी तरफ कहाँ देखती थी, अपने ही ख्यालों में गुम रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के दिनों में ही वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आई थी। जब मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसे लगने लगा था शायद वो मेरे गले लगकर ये महसूस करती थी कि मैं उसका पहला पति हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। उस लड़की की वजह से मैंने अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर दिया था। जो उसने कहा था मैंने वही सब किया था, लेकिन ये तो किसी और ही ख्यालों में खोई रहती थी। अब मैं उस बच्चे की तरफ भी हमेशा ही शक की नज़रों से देखता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी, और मैं इस बात पर हैरान था। जब से ये बच्चा पैदा होने वाला था, टार्जन मेरी पत्नी के तरफ देखकर अजीब तरीके से शोर मचाने लगा था, लेकिन अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आया था, इसका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो गया था। उसके आगे पीछे भागता था, खेलता था और चहकता था। मेरी पत्नी बेटे और टार्जन को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के लिए कुछ हूँ ही नहीं। मेरी पत्नी तो हमेशा अपने बेटे में ही लगी रहती थी। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल की और बताया कि आपकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, आप आकर ले जाओ। मैं बहुत परेशान था और जाना नहीं चाहता था। ये भी सोचता था कि मैं रिपोर्ट लेने जाऊं। मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर मेरी मर्दानगी सामने आ गई थी और मैं चला ही गया था। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया था, और मुझे समझ आ गया था कि मेरी पत्नी के पेट की तरफ टार्जन देखकर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाता था, और अब उस बच्चे के आने से वह इतना खुश क्यों था। क्योंकि उस बच्चे का बाप मैं नहीं था, बल्कि मेरी पत्नी का पहला पति था। जब इस दुनिया से गया, मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। जब प्रियंका की मुझसे मुलाकात हुई थी, उसे 1 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था,
कि उसके पति की मौत को 1 साल हो गया है। उसके कुछ वक्त बाद मैंने अपनी पत्नी से शादी कर ली थी। शायद मेरी पत्नी को इस बात के बारे में पता नहीं था। मेरी शादी के बाद तभी दोबारा प्रियंका को देखकर टार्जन भोंकता रहता था। शायद उसको पता था कि मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है और वह बच्चा उसके मालिक का है। और जैसा मेरी पत्नी ने कहा, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसका मालिक घर में आया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी के पहले पति का ही औलाद था। तभी तो अभी तक मेरी पत्नी ने उस बच्चे का नाम तक नहीं रखा था। आज जब मैं घर वापस आया तो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है, ये तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उसने कहा, आखिर क्यों? मैंने उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखा दी और सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, बस मुझे तुम एक सवाल का जवाब दे दो और इसी सवाल से हम दोनों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से सब पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। सारी ज़िंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे अब कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैंने कहा, देखो, आज तुम्हें वह सब कुछ सच बताना होगा और हम दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा। हमारे प्यार की बुनियाद ही झूठ पर हुई थी। कुछ झूठ मैंने तुमसे बोले थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं रखी थी। मेरी पत्नी चुप से ये सब कुछ सुन रही थी। अब उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मुझे शक था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है और उसका बाप भी इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम इस बच्चे का सहारा बन जाओ तो शायद भगवान भी तुमसे खुश हो जाएगा। मैंने कहा, भगवान तो इस बात पर भी खुश नहीं होगा। मुझे सिर्फ ऐसी पत्नी की ज़रूरत थी जो सिर्फ मेरी हो, मेरे बारे में सोचे। लेकिन तुम तो अभी भी अपने पहले पति को नहीं भूल पाई और ये बच्चा भी उसी का ही है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मुझे माफ़ कर दो। मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी पत्नी रोने लगी थी। मैंने कहा कि वह एक जानवर था, एक कुत्ता था। उसको इस बात का आइडिया हो गया था कि बच्चा उसके मालिक का है, लेकिन मैं बेवकूफ़ बना रहा, आखिरी सांस तक बेवकूफ़ बना रहा। और अगर अभी ये टेस्ट नहीं करवाता तो शायद मुझे तुम सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बना कर रखती। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ आदमी समझा था? इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मेरी पत्नी रोने लगी थी, मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। मैं परेशान हुए अपना सामान बांधकर घर से निकल आया था और घर से आज मुझे अपने गांव आए हुए 3 महीने हो चुके थे। अब मैं दोबारा उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ जाऊँगा मुझे अपनी पत्नी की याद आएगी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, मुझे उसने बेवकूफ़ बनाया था। मैं अपने माँ बाप के पास आ गया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी कैसी रह रही होगी। मैं उसको उसके हाल पर छोड़कर आ गया था। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। उसे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं उसे डिवोर्स दे चुका था, लेकिन गांव आने के बाद मैंने उसे कभी पलट कर नहीं देखा था। मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, वह लड़की बहुत चालाक थी, उसने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें हमसे अलग रखा, इसलिए शायद वह गांव नहीं आई थी। उसे आज भी अपने पहले पति से प्यार है, सिर्फ तुम्हें एक मोहरा बनाकर और तुम्हारे कमाई पर वह सारी ज़िंदगी ऐश करना चाहती थी। इसलिए वह तुम्हारे साथ गांव भी नहीं आना चाहती थी। ऐसी ही औरत अपने पति को भी धोखा दे सकती है। मुझे अपनी माँ की बातें अच्छी तरह समझ आ गई थी। अब मैं अपने ही गांव में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे शहर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे माँ बाप की प्रार्थनाओं से मेरी ज़िंदगी अच्छी बीत रही है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अभी तक प्रियंका को नहीं भूल पाया हूँ और अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि प्रियंका ने जो मेरे साथ किया वह सही था या गलत? क्या मैं प्रियंका को डिवोर्स देकर सही फैसला किया था या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने सिर्फ प्रियंका को धोखे की वजह से छोड़ा है। प्रियंका से मुझे आज भी उतनी ही मोहब्बत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।